वालेकुम 10 क्लास उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, दैट इज रिएक्शन काइनेटिक्स। इस वीडियो में आपके एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इजीली आपको राइट करवाए जाएंगे और बिल्कुल मुख्तसर टू द पॉइंट आंसर राइट करवाया जाएगा, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम होगा। लेकिन इससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 9th और 10th की तमाम सब्जेक्ट्स के मुताबिक इजीली नोट्स और इसके साथ ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी मुकम्मल हेल्प मौजूद है। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको मुकम्मल तमाम अपडेट्स और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल सके। वीडियो का आगाज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चे आता है, व्हाट इज सक्सेसफुल कोलिजन। ठीक है, यानी कि कामयाब कोलिजन किसे कहते हैं, कोलिजन कौन सी होती है। तो इसका आंसर आप राइट करेंगे, अ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस डिफरेंट सफिशिएंट एनर्जी and proper orientation to result in a chemical reaction forming products। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, हाउ डज इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी उसने कहा कि क्या हम टेम्परेचर में यानी दर्जा हरारत में इंक्रीज करने से क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अराइजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स काजिंग देम टू मूव फास्टर and collide more frequently and significantly increase the fraction of molecules whose energy equals or exceeds the activation energy। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने सही से राइट कर लेना। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, एक्टिवेशन एनर्जी की द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड by reactant molecule to start a chemical reaction and successfully convert convert into the products। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, why does the burning of sulfur proceed slower in air than in pure oxygen। ठीक है, यानी उसने कि खास ऑक्सीजन की निस्बत हवा में जो सल्फर होता है वो आहिस्ता क्यों होता है। ठीक है, यानी स्लो क्यों होता है। तो उसका आंसर आपने लिखना है, because air contains only about 21% ऑक्सीजन। ठीक है, इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी देख लेना है, बाय वॉल्यूम whereas pure oxygen has a much lighter concentration। ठीक है, और इसके बाद हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, और इसके बाद अमंग द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एक्सेलरेटिंग द कंबशन रेट। ठीक है, यानी कि अमल के लिए जलने के अमल के लिए भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई कैटलिस्ट यूज इन अ रिएक्शन इज preferably taken in the powder form। ठीक है, यानी उसने कि रिएक्शन जो यूज होता है उसको हम पाउडर फॉर्म में क्यों लेते हैं। तो आपने लिखना है, पाउडर फॉर्म पर provides a much larger surface area compared to solid lamps, allowing more reactant particles to become into the contact while the catalyst stimulously which speeds up the कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको तमाम क्वेश्चंस राइट करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफन वेरी फास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन के आगाज में जो रिएक्शन का रेट होता है वो बहुत ज्यादा तेज क्यों होता है। ठीक है, तो बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर द at their highest at the start, leading to the maximum frequency to successful collision per unit time। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, magnesium does not react with air at room temperature but it reacts very fast at high temperature give intense with यानी giving intense white light एग्जाम्पल या एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन। तो उसने क्या, मैग्नीशियम कमरे की जो दर्जा हरारत होता है पर हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ज्यादातर दर्जा हरारत पर बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेता है। तो जैसे जिससे इंतहाई सफेद रोशनी खारिज होती है
तो एक्सप्लेन करना आपने इसको। तो उसने क्या, एट रूम टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज lower than the activation energy required for the reaction. Heating provides the necessary activation energy, allowing the magnesium atom to collide with oxygen molecules effectively and undergo rapid, highly exothermic oxidation. ठीक है, नेक्स्ट बच्ची आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, what happened to the reactants after they claim the energy hill during a reaction? यानी कि रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी हिल पर चढ़ने के बाद रिएक्शन के साथ क्या होता है? तो इसका आपने आंसर लिखना है, वन reactant molecules have crossed the energy barrier. They release energy as they drop down into the lower energy wall to form stable products. ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ डज अ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन? यानी कैटलिस्ट जो होता है वो किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम कर सकता है? तो आपने लिखना है, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिंग reaction pathway or mechanism that requires less energy for the reactants to convert into the products. ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन आपका आता है, लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू फीचर्स ऑफ द कैटलिस्ट एक्शन ऑफ एन एंजाइम। यानी किसी एंजाइम की बतौर कैटलिस्ट काम करने की दो खसूसियात आपने लिखनी है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, मीनिंग each enzyme catalyzed only one specific type of reaction or substrate। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है, फीचर 2 में आप लिखना है, दे आर एक्सट्रीमली efficient and operate effectively under mid physiological conditions of temperature and pH। नेक्स्ट बच्चे इसी चैप्टर की आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन व्हाट डिफरेंट वेज you can increase the successful collision between the particles of the reactants। यानी आप किन तरीकों से रिएक्शन के दौरान जो सक्सेसफुल कोलिजन है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ gaseous reactants, providing a large surface area, using powder form or adding a suitable catalyst। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसने कहा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन व्हिच परसिस्ट विद द गेन इन मास। तो यानी कि उसने क्या, एक ऐसे रिएक्शन की मिसाल दें जिसके दौरान मास जो होता है वो बढ़ता है। तो आपने लिखना है, द बर्निंग और ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मेटल्स सच एज हीटिंग मैग्नीशियम, और इसके साथ रिबॉन एयर टू फॉर्म या oxide where solid gas gain mass by combining with oxygen from the air। तो इस तरह ये आपने रिएक्शन लिखना है, यानी Mg। ठीक है, आपने लिखना है Mg ऑक्सीजन, यानी Mg मैग्नीशियम और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, और इसके बाद आपने गिवर्स लिखना है, यानी एरो का निशान लगा के आपने लिखना है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, वेयर फ्रॉम वेयर डू मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी टू अटेन हायर एनर्जी स्टेट। यानी कि हायर एनर्जी स्टेट हासिल करने के लिए एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? तो इसका लिखना है, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, और रेडिएंट एनर्जी, और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर थ्रू म्यूचुअल मॉलिक्यूल कोलिजन। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट, ठीक है, lower the activation energy of the following reaction। तो इस रिएक्शन के लिए उसने कहा है कि जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह कम हो सकती है। तो ये आपने बताना है, डिवेंडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, ये कैटलिस्ट है जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। फॉर्म टेम्परेरी इंटरमीडिएट absorption complexes with sulfur oxide and oxygen, offering an
alternate pathway with a lower energy barriers for the formation of sulfur oxide। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी किसी एंजाइम के बतौर कैटलिस्ट काम करने की आपने वजाहत करनी है। तो एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एट देयर एक्टिव साइट थ्रू अ लॉक एंड की और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और इसके बाद आपका stabilizing the transition state, lowering the activation energy and releasing the products quickly without being consumed। तो ये इसका आंसर आप इस तरह डायरेक्ट कर लेंगे। बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट में लाजमी में पूछना, इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू डिजायर to stop a reaction doing to at a 60 centigrade when action will be taken, यानी 60 सेंटीडिग्री पर होने वाले रिएक्शन को कैसे रोका जा सकता है। तो कूल द रिएक्शन मैक्सिमम डाउन रैपिडली टू लोअर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बिलो द एक्टिवेशन एनर्जी देयर शुड आर रिमूव। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी रिमूव हो जाएगी। वन ऑफ द एसेंशियल रिएक्टेंट्स आर एड एन इनहिबिटर। ठीक है, तो ये बच्चे आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 17 जो था मुकम्मल डिस्कस किया। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आई है, साथ साथ आपने इसको राइट किया है। ओके बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को शेयर किया करें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।